નમસ્કાર, તમે જોઈ રહ્યા છો મારો અવાજ ન્યૂઝ। અખિલ ભારતીય સંત સમાગમ મહાકુંભ પ્રયાગરાજ મધ્યે મહેશ્વરી મેઘવાળ સમાજના ધર્મગુરુ શ્રી પંચાળભાઈ આતુભાઈ માંડે દ્વારા શ્રી ધણી માતંગ દેવની જ્ઞાનવાણી તથા શિવ અવતારનો મહિમા તેમજ માઘ સ્નાનનો મહિમા દરેક ભારત દેશની દરેક નદીઓમાં ગંગા મૈયા વસે છે એનું મહિમાનું વર્ણન કર્યું। અખિલ કચ્છ ગણેશ સેવક सार्वजनिक ट्रस्ट संचालित शैक्षणिक संस्था मध्य धर्म तथा कर्म तेमज शिक्षणनी ज्योत प्रगटी रही है। आवनार समय में यूनिवर्सिटी बने तेनो रसद मुद्दो आखा भारत भरना दरेक राज्यमांथी आवेल संतो अने महंतो वच्चे कच्छी गुजराती तथा हिंदी भाषा में प्रगट कर्यो। सामाजिक समरसताना मुद्दा विषे विशेष भार आपी दरेक समाज ने एक मंच थई सामाजिक समरसता करवा भार मूक्यो। के पूजनीय संत है मातंग समाज से भारत माता की, भारत माता की। आज अखिल भारत संत समागम में पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमें आमंत्रण भेजा इस कुंभ मेले में। मैं उनका यहाँ से अभिवादन करता हूँ और मेरी बात में संक्षिप्त ही रखूंगा। मैं महेश्वरी मेघवाड़ समाज का धर्मगुरु हूँ और मातंग वंश का वारिस हूँ। मैं उन समाज में आता हूँ, हमें बचपन से धर्म और कर्म, शस्त्र और शास्त्र का दोनों का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन हम अपनी बात रखने के लिए मैं शुरुआत करूंगा भगवान शिव के एक प्रकारी झांक से। हम सनातन क्या है, हमारी उत्पत्ति कहां से हुई। पहले शुरुआत करने से पहले एक बार जोर से आप संतों का आशीर्वाद चाहिए। आप भारत माता की जय बोलना, क्योंकि हम सुबह उठते हैं तो पहले धरती माता को धमाका बोलते हैं। यहाँ संगम चालू है, 140 के बाद आएगा, अब हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन नदी नदी हमारे लिए इस महीने में गंगा है। हम वहाँ बॉर्डर पर रहते हैं, 7.5 लाख हमारी बस्ती है, फिर भी हम सुबह उठ के 3 बजे स्नान करते हैं और ये आराध करते, सफेद वस्त्र पहन के फूल तोड़ते तो उसका भी मंत्र पढ़ते, फिर फूल तोड़ते। अहिंसावादी हमारा धर्म है। तो सूर्य भगवान ने मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बताया, तुम पे बोलूंगा कि कहे अम्या सुन माने धातु कितनी है, इस दुनिया में धातु कितनी है। भगवान श्री ने कहा धातु तो 7 है, 3 धात है पुरुष की, 4 धात है स्त्री की, अम्बदात, नैमगात, सफेद गात, 3 धात है पुरुष की, फुलगात, खीरगात, रगतगात, अलंगात, 4 धात है सती की। इन 7 धात थी मनुष्य की ये देह हुआ। अम्बगात थी उपाय खोपड़ी, नैमगात थी हाड़ रोम, सफेद गात थी 20 लखन 32 दांत, फुलगात थी काया और चम, खीर गात थी तेज रूप रंग अखरचई, रगत गात थी रजपत। एक ही कारण से काया रचानी उत्पत्ति हुई हमारी। तभी माँ पार्वती ने कहा कि मनुष्य की यह देह का वर्णन करो। उससे कहा जन्मा से नर्मल नीर, जन्मा से फटे कीर, जन्मा से रजत का घोटा, जन्मा से ज्योति चार, जन्मा से भौर फटी, जन्मा से ज्योत का प्रकाशा, जन्मा से रोमराय लगाया, जन्मा से 10 दरवाजा खोलिया ने, जन्मा से जीव धरे ते अवतार। त्यारे महादेवे कही तो जन्म थाय थे त्यारे जन्म होता है। इसके बाद पहले माँ से नर्मल नीर, बीजे माँ से बंटे खीर, त्रीजे माँ से रगत का घोरा, चौथी माँ से चौकड़ी चार, 5वें माँ से फरोर फटी, 6ठी माँ से ज्योत का प्रकाशा, 7 माँ से 7 पूरी काया, 8वें माँ से रोम राय लगाया, 9वें माँ से नर्मल सार, 10वें माँ से जीव तरह के अवतार। 10 मास के बाद हमारा जन्म जब होता है तब हमारे शरीर में क्या है। उसने कहा कि नाभि कमल में डकलन का वासा। संतो मान तो देखना, नाभि कमल में नकलन का वासा, चरण कमल में गणपत का वासा,
घुटा कमल में पवन का वासा, हृदय भीतर में दर्जन का वासा, नयन कमल में चंद्र सूरज का वासा, मध्य मस्तक कमल में महेश्वर महादेव का वासा, चांद की झोली और हाथ की मारा, इसमें 360 सांटा लगाया। तब उन्होंने कहा 7 आंगर का कारजा, 3 आंगर की तली, 4 आंगर का फेफड़ा, 16 आंगर भीतरी हांसरी। ये बहुत लंबा शिव का जो ज्ञान है। तो मैं यहाँ से इसी प्रकार आपके सामने ये बात रखी भगवान शिव के अवतार से। तो संतों और महंतों, हमारे बागमती धर्म पथ पे कभी भी उच्च नीच भेदभाव नहीं होता। मैं खुद एक दलित का धर्म गुरु हूँ, लेकिन कभी कभी हमको 2 बातें सुननी पड़ती है। कोई घोड़ी पर चढ़ता है, मूंछ रखता है, उसको मारा जा रहा है और हमें बोला जा रहा है कि महंत जी आप क्या कर रहे हो। लेकिन हम लोगों को धर्म और कर्म का ज्ञान है, शास्त्र का भी ज्ञान है और शस्त्र कैसे चलाना वो भी ज्ञान है। तो क्या इन बातों के लिए हम शस्त्र चलाएंगे, भाई भाई को मारेंगे? आप बताइए, मारेंगे? नहीं। प्रभात सुबह में उठकर हम बोलते हैं कि धर्माचार और सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि कर्म के जवाब। आदमी कर्म से उच्च है और कर्म से नीचे। जिसका कर्म नीच है वो साधु नहीं, संत नहीं, वो धर्म गुरु नहीं। उसकी गिनती हर हमेशा निम्न कक्षा में होती है। जिसका कर्म उच्च है वो कौन सी भी जाति के आते हो, रवि साहब हो, धान साहब हो, त्रिकम साहब हो, है खिमांत साहब हो, नागोदर टांग हो, खिमांत रखो हो, खुआंत रखो, ये सब ऋषि थे हमारे। 12 ऋषि थे, 12 घन थे, 12 पुरुष थे, 12 ज्योतिर्लिंग गए, 12 पंथन बारमती में लेपना जब मूल ये तू मातंगले महावीर। स्वामी न पूछो जीवे जी जातु, कमानी थकी विदो दातु। हमारे कर्म के आधीन से हमें पद प्राप्त होता है। हमारा कर्म उच्च है तो हम उच्च है। अगर हमारा कर्म नीच है, हमारे वेदों में लिखा गया है, मातंग पुराण में लिखा गया है, क्या बोला? डेढ़ पोरपट जियो न जमुआ, श्रेणी जा घाट गड़या ते लख चौथे जुग पार न प्या, अंक लगा जीव आखरी गया। एक एवा इंसानो आ दुनिया ઉપર બોજ છે કયા કે જે પોતાના કુટુંબ પરિવાર અને સમાજના દુશ્મનો છે। અને જે કુટુંબ પરિવાર, जो कुटुंब परिवार का नहीं होता वो कभी समाज का नहीं होता, और जो समाज का नहीं होता वो कभी देश का नहीं हो सकता, राष्ट्र का नहीं हो सकता। भले ही हम अलग अलग संप्रदायों से साधु संत महंत आए, लेकिन अब अगर इस राष्ट्र को जगाना है, इस देश को जगाना है, तो हमें एक काम अवश्य करना होगा कि अपने अपने क्षेत्र में आपको जाना होगा। हमारी भी योगी आदित्यनाथ से एक मांग थी, जो लेटर द्वारा हम डिप्टी सीएम को सौंपेंगे कि हमारा कभी बच्चा एक पढ़े लिखे और आगे बढ़े। क्योंकि हमारी अखिल कच्छ गणेश सेवक संघ के पास कच्छ में आपको बुलाएंगे, आइएगा। वहाँ धर्म का भी ज्ञान दिया जाता है और शिक्षण का भी ज्ञान दिया जाता है और शस्त्र का भी ज्ञान दिया जाता है। और हम उधर एक यूनिवर्सिटी भी तैयार करेंगे जहां हमारा बच्चा एक सैनिक बन सके। क्योंकि रक्षा करने के लिए जाएगा तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, व्यापार करेगा तो वैश्य कहलाएगा, और ज्ञान सीखेगा तो ब्राह्मण कहलाएगा। अगर नौकरी पे जाएगा तो वो कलेक्टर होगा, एसपी होगा, डीएसपी होगा, तो वो शूद्र कहलाएगा। आप यही बात समाज में समझाओ। अगर युवा जागेगा तो देश बचेगा, अगर युवा जागेगा नहीं, जात बात में बटो के रहेंगे, तो आज आप देख सकते हैं तो देशों में कौन सी हालत है। क्योंकि ये भारत देश, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, ये भारत देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्र पुरुष है। भारत देश कोई एक त्रिवेणी संगम नहीं है, इसकी नदी हमारे लिए गंगा है। यह भारत देश, इसमें एक एक कंकड़ हमारे लिए भगवान शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे